तो आपकी लिखना सीखे 1.0 का जो पूरा का पूरा सेशन था अब हमारा कंप्लीट होता है आज से। शुरुआत हमने जो की थी, शुरुआत में मैंने आपको सारे टॉपिक लिखवा दिए थे, हर एक टॉपिक पे आंसर राइटिंग हुई है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा मैंने। आईएएस और यूपीपीसीएस दोनों दृष्टिकोणों से मैंने उत्तर लेखन करवाना स्टार्ट करवाया था आपका। पहले हमने समान अध्ययन का प्रश्न पत्र, इतिहास में भी हमने पहले राज्यवार भी किए हैं सभी के। पहले हमने किया था, शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी, हैं कुछ टॉपिक आपके लिखे हुए, एक बार मुझे टॉपिक बताएं, बाकी मैं एटलीस्ट मेरे दिमाग में है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास से एक टॉपिक हमने लिया था, फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक टॉपिक लिया था, फिर आधुनिक भारत के इतिहास से एक टॉपिक लिया था। 3 क्वेश्चन ये लिखे थे। फिर एक कला एवं संस्कृति से लिया था, एक इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस से भी लिया था, एक विश्व के इतिहास से भी टॉपिक लिया था, और फिर राज्य की कला एवं संस्कृति से एक टॉपिक लिया था, राज्य के इतिहास से एक टॉपिक लिया था। तो ये तो इतिहास का था। फिर भारतीय समाज से एक टॉपिक लिया था, फिर भारत के भूगोल से एक टॉपिक लिया था, विश्व के भूगोल से एक टॉपिक लिया था, फिर इसके बाद आपका राज्य के भूगोल से भी एक टॉपिक लिया था, भौतिक भूगोल से भी एक टॉपिक लिया था, फिर इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था में पॉलिटिकल साइंस से एक क्वेश्चन लिया था हमने, फिर राज्य की पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन लिया था, फिर गवर्नेंस और सामाजिक न्याय से भी एक एक क्वेश्चन मैंने लिया था आपका, एक सामाजिक न्याय से था, एक गवर्नेंस से था, फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से एक क्वेश्चन लिया था आपका, फिर इसके बाद आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन लिया था, राज्य की अर्थव्यवस्था से एक क्वेश्चन लिया था मैंने, फिर इसके बाद आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से एक क्वेश्चन हुआ था, एक पर्यावरण से क्वेश्चन हुआ था, एक आंतरिक सुरक्षा से क्वेश्चन था, एक आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन था, राज्य की कानून व्यवस्था से एक क्वेश्चन था, फिर नीति शास्त्र में 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे, कितने थे, 3 क्वेश्चन थे, और केस स्टडी मतलब 3-4 केस स्टडी मैंने वहाँ पे हल करवाई आपको, और फिर निबंध वाला सेक्शन, लगभग 4-5 क्लासेज आपकी यहाँ पे निबंध पे हुई हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैंने पूरा सिलेबस आंसर राइटिंग में ओवरव्यू के तौर पे लिया है। यदि आपने लगभग कितनी क्लासेस हो गई हमारी आंसर राइटिंग की, कितने आंसर क्वेश्चन लगभग लिखे हमने, 50 से ज़्यादा तो लिख लिए होंगे, है ना, 50 इसमें पूरा हो गया था। देखो आज क्लास नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन सी क्लास नंबर है ये। आज की क्लास नंबर है आपकी ये क्लास नंबर 53 है आपकी। तो एटलीस्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके 45+ क्वेश्चन हुए होंगे, 45+ क्वेश्चन आपने किए हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सेशन समाप्त होता है। अब हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे फिर से, लेकिन अब जब नए सिरे से लिखना सीखें 2.0 चालू करूंगा तो उसमें मैं आईएएस, पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, आप लोग यदि मैं क्वेश्चन दूंगा लेकिन उस क्वेश्चन को आप उसी दृष्टिकोण से लिखेंगे, उतने ही शब्दों में लिखेंगे, उसी टाइम सेट के साथ लिखेंगे, तो नई सीरीज जब हम लिखना सीखे 2.0 लेकर के आएंगे तो उसमें फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे उत्तर लेखन को। ठीक है, इसमें उम्मीद है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। इसके पहले भी एक श्रृंखला चली थी आपकी आंसर राइटिंग की, पिछले 3 साल से मैं आंसर राइटिंग लगातार करवा रहा हूँ। मैंने कोविड के पहले चालू किया था, मुझे आज भी याद है, मैंने 22 फरवरी को पहला आंसर राइटिंग का सेशन स्टार्ट करा था। वैसे इससे पहले भी 2017 और 18 में भी मैंने करवाया था, पर वो भी आपका लगभग 10-10, 15-15 क्वेश्चन का सेशन था। फिर फरवरी में ज़्यादा लंबा चला, कोविड में फिर 50 क्वेश्चन के बाद मैंने बंद किया था, फिर अगेन 50 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, फिर अगेन 50 क्वेश्चन कराए, और ये फिर 50 क्वेश्चन है। लगभग अभी तक 200 से लेकर 300 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपके आंसर राइटिंग में। अब आगे जो श्रृंखला होगी उसमें भी 50 क्वेश्चन के आसपास रखेंगे। तो ये आपकी श्रृंखला जल्दी आपको सूचना प्राप्त होगी, तब आप लोग आंसर राइटिंग शुरू करिए। ठीक है, तो ये अब उत्तर लेखन आपका ऑफिशियली समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोगों से मेरी एक ही अनुरोध है कि डेली एक क्वेश्चन का प्रण बांध लीजिए, रेगुलर एक क्वेश्चन लिखना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मैंडेटरी समझ लो कि बिना इसके सफल नहीं हो पाओगे। एक क्वेश्चन लिखना है रेगुलर। क्वेश्चन कहाँ से उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन मिल जाए उठाओ उसे, कंटेंट इकट्ठा करो उसका, और कंटेंट इकट्ठा करने के बाद फिर उसको 9 मिनट में लिखो। लिखने के बाद स्वमूल्यांकन करो। ठीक है, और यदि संभव हो तो आप मुझे भी दिखा सकते हैं। और हर संडे को एक ऐसे के टॉपिक पे आधे घंटे ही बैठो, चाहे उसे सोचो, कोशिश करो, यदि लिख सकते हो लिखो पूरा। ऐसे के टॉपिक को भी अभी से प्रैक्टिस करेंगे। जब 50, 60, 70, 100 ऐसे लिख लोगे तब जाके एग्जाम हॉल पे बहुत अच्छा कराओगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये वाला सेशन का एक बार फीडबैक आप लोग दीजिएगा सभी लोग कि कैसा रहा आपको सेशन,
ऑनलाइन वाले भी जितने बच्चे जुड़े हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि एक लंबी जर्नी रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलर रहे हैं, कंटिन्यूअस लिखते रहे हैं, और इनमें से कुछ बच्चे मुझे जैसे नाम याद हो गए, लिखना सीखे 1.0 में। एक ममता कुमारी पहले वाले में थी, ममता नायक जी, हाँ उनका सिलेक्शन हो गया, वो शायद अब फिर इसके बाद इस वाले में बीरप्पन यादव थे, है ना, बीरप्पन यादव एक नाम याद है। एक नरपत सोलंकी है, उस बच्चे की भी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी रही। एक आपकी वर्षा कुमारी थी, उनकी भी कॉपी मुझे ठीक ठाक बढ़िया लगी। इसके बाद एक बच्चा था राकेश कुमार, उसकी भी मतलब कॉपी अच्छी थी, ओवरऑल बहुत बढ़िया से लिख रहे थे। दिव्या श्रीवास्तव, बहुत अच्छी कॉपी दिव्या श्रीवास्तव की रही। ईसा जी की कॉपी बहुत अच्छी रही, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। आपकी कॉपी प्रियंका कुमारी जी की कॉपी में बहुत इंप्रूवमेंट था, आपकी कॉपी में भी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा था। अभय जी मतलब पहले से अब में बहुत अंतर आया आप में, बस अब ये है कि कंटिन्यूअस आप इसे रखिए। निशा रैकवार जी की कॉपी में, इनमें भी बहुत परिवर्तन देखने को मिला। तो बहुत सारी कॉपियों में मैंने चेंज देखे हैं, आपके सामने ही कॉपियाँ रही हैं और आपने भी बदलाव देखे, ठीक है। हाँ बीरप्पन यादव जी आज हैं, ठीक है। राम कुमार जी, हाँ ये भी रेगुलर लिखते रहे हैं यहाँ पे। ईसा जी थी, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी भी रेगुलर लिखते रहे हैं। तो देखो अब आपका नेक्स्ट जो लिखना सीखे 2.0 चालू होगा, आप लोग प्रतीक्षा करिएगा, मैं जानकारी जल्दी आपको बताऊंगा। शुरू करने के 10 दिन पहले बता दूंगा, 10-12 दिन पहले, ताकि आप लोग तैयार हो जाओ कि हाँ भाई अब ये नया सीरीज, नई श्रृंखला चालू हो रही है। तो इसमें थोड़ा मैं रिसर्च करूंगा इस बीच में, और फिर नए सिरे से स्टार्ट करूंगा। अगली श्रृंखला में मैं एक प्रयास ये भी करूंगा कि शायद मैं अपना खुद का उत्तर लेखन, उत्तर फॉर्मेट भी आपको दूं। जैसे अभी तक उत्तर फॉर्मेट, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो करूंगा। और यदि मुझे कोई बहुत योग्य टीचर मिल जाए, या फिर कोई ऐसे मेंस क्वालिफाइड 1-2 बच्चे मिल जाएं, तो एक एक बच्चे की कॉपी चेक हो। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, बहुत टाइम लग जाता है ना, एनर्जी भी बहुत लॉस हो जाती है। तो एक एक बच्चे की पर्सनलाइज करके कॉपी चेक करके उसमें कमेंट लिखे जाएं। तो कुछ ये सब चीज़ें मैं प्रयास करूंगा जब अगली सीरीज में लेकर के आऊँगा, कि एक पर्सन मुझे असिस्ट करने वाला प्रॉपर रहे, जो मैं उनको मार्गदर्शित कर दूंगा, बता दूंगा, लेकिन जिनको अच्छे नंबर देंगे उनकी कॉपी में रीचेक करूंगा दोबारा, क्या बेहतरी रही, ठीक है। तो एटलीस्ट इस वाले प्रोग्राम पे आपने डायग्राम बनाना भी सीखा कि कहाँ कहाँ डायग्राम डालने हैं। फ्लो चार्ट वगैरह के लिए भी मैंने आपको बताया। लिखना आपने पैराग्राफ में भी सीखा, मल्टीपल डायमेंशन में आप लोगों ने सीखा है। तो बस यही है कि अब आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए, जो कुछ भी आपने सीखा है उसको भूलना नहीं है, वो एग्ज़ाम हॉल के लिए काम करना है, जिस दिन पेपर देने जाना है। इसलिए डेली रेगुलर एक क्वेश्चन आपको लिखना है। मैं फिर वापस लौट के आपको फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिखाऊंगा। हाँ ठीक है, बाकी जो भी लोग आना चाहें कल आप लोग संस्थान आ सकते हैं। कल आप सभी का वर्कशॉप सेशन रहेगा।